कुंडलिनी जागृत करने के लिए कुछ विशेष प्रकृतियाँ हैं क्या? कुछ कुछ ऐसा है जो विशेष रूप से हम कर सकते हैं, जिससे हमारी कुंडलिनी जागृत हो? और ये एडवाइज़ेबल है क्या कि हम कुंडलिनी अपनी अपने हिसाब से या कुछ भी कर्म से या चक्र ध्यान से जागृत करें? आप देख कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा हो रही है, तो आप वो कर सकते हैं। और उसकी समझ जैसे मैंने कहा ना समझ नहीं आती है ना? जैसे आपने बहुत महँगी गाड़ी ले ली, खरीद लिया आपने, रख हुँ, ली अपने घर के पास और उसे चलाना कैसा है पता नहीं है। हुँ, कहाँ लेके जाना है पता नहीं, दिशा नहीं है उसके लिए, है ना? तो जब सिर्फ़ कुंडलिनी अवेकन करके कहीं पर वो आप फँस जाते हो, कहीं पर अटक भी जाते हो अगर मार्गदर्शन नहीं होगा तब। तो आप अपने प्रयासों से कुछ हद तक उसे जागृत ज़रूर कर सकते हो। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं कि नहीं, पर उसकी अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है। राइट। सो इट इज़ तो नॉट एडवाइज़ेबल कि हाँ, अपने हुँ, अपने हिसाब से अपने हुँ, बहुत सारे लोग ये भी मुझे पूछते हैं, क्या मैं चक्र ध्यान 3 बार दिन में कर सकता हूँ? कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, वही तो उनको बहुत जल्दी होती है इन सब चीज़ों की। नहीं, नहीं, अगर वो जल्दी-जल्दी है, हाँ, तो फिर एग्ज़ैक्टली, वो आध्यात्मिक जो पथ है, उसके साथ चलेगा नहीं। करेक्ट। आध्यात्मिक पथ हमेशा हुँ, एक धैर्य के साथ चलता है, हुँ, हुँ, सहजता के साथ चलता है। अगर आप भाग रहे हो, तो आप उल्टी दिशा में जा रहे हो। जहाँ पे ठहराव है, वहीं पर आध्यात्मिकता है। जहाँ पर भाग-दौड़ है, तो वो भौतिक दुनिया है। फिर वहाँ पर आपका अहंकार आ रहा है। हाँ, तो राइट। जल्दबाज़ी में क्या होता है कि लोग विभिन्न क्रियाएँ सीखते हैं। जैसे मैं अगर ये कहता हूँ कि मुझे प्राणायाम अच्छा लगा, हुँ, मैंने प्राणायाम सीखना शुरू किया और जिससे कि शरीर को बहुत फ़ायदे पहुँचते भी हैं। और ये करते-करते मुझे मेरे साथ कुछ लोग जुड़े, तो मैंने उनको कहा कि आप प्राणायाम कीजिए। तो उन्होंने भी प्राणायाम किया और मुझे खुद को अच्छा अनुभव होने की वजह से उन्होंने भी अच्छा अनुभव हुआ। और वैसे ही मुझे कुछ लगा कि कुछ सात्विक भोजन करके शरीर में अच्छा बदलाव आता है। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा-सा कुछ प्रयोग किया और लोगों को कहा, तो उनको वो भी अच्छा लगा, तो उन्होंने वो भी किया। फिर उन्होंने कहा, "फिर गुरुजी और बताओ।" फिर मैं और ढूँढता हूँ चक्र ध्यान, तो फिर मैं वो लेके आता हूँ, अच्छा ठीक है मैं चक्र ध्यान ये आपके लिए लेकर आया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ ढूँढ-ढूँढ के आपको दे रहा हूँ, हुँ, क्योंकि आपके साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं नया क्या है, हुँ, इसलिए मैं कुछ लेके आ रहा हूँ। हुँ, पर ये नहीं है कि वो मेरा एक एक्सपर्टीज़ है या वो मेरा खुद का क्षेत्र है। हुँ, हाँ, जैसे मैं प्रोफ़ेशनली एक डॉक्टर हूँ, हुँ, तो मैं डॉक्टरी का काम कर रहा हूँ, पेशेंट को चेक कर रहा हूँ। अचानक से मुझे कोई नहीं कहेगा कि आप बिल्डिंग बनाइए, आप कंस्ट्रक्शन कीजिए। ट्रू, है ना? अचानक से नहीं कह सकते, जो मुझे आता है, जो मेरा क्षेत्र में उसी की बात करूँगा। तो वैसे ही अगर कोई पढ़-पढ़ के आपको सिखाते हैं पर अनुभव नहीं है, तो नहीं होगा। ध्यान के अलग-अलग क्रियाएँ भी हैं, तो लोग कुछ है ना जैसे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स भी करते हैं हुँ, और लोगों को बहुत सारे अच्छे-अच्छे टॉक्स देते हैं, बताते हैं, उनका एक्सपर्टीज़ है। पर वो जब ध्यान हुँ, में जाते हैं, तो ध्यान उनका एक्सपर्टीज़ नहीं है। पर वो पढ़ के भी बता सकते हैं कि ब्रेथ वॉच करो रोज़, ये करो, पर खुद नहीं कर पाते, पर वो दूसरों हाँ, को सिखाते रहते हैं। नया ज्ञान देने के लिए। वैसे चक्र ध्यान के साथ नहीं होना चाहिए। ये अनुभव का विषय है। अनुभव करें तो ही आप किसी को सिखाएँ। तो सामूहिक लोग जैसे कुछ 100 लोग बैठ गए एक जगह पे और सबने चक्र ध्यान करना शुरू किया। तो इसमें होता क्या है अलग-अलग इसका फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि कुछ लोगों की कुंडलिनी उठती नहीं है, हाँ, समय लगता है। कुछ लोगों की कुंडलिनी मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान तक भी नहीं पहुँचती है हाँ, और किसी-किसी की कुंडलिनी मूलाधार से सीधा अनाहत चक्र हाँ, विशुद्धि तक पहुँच जाती है। हाँ, तो जिनकी स्वादिष्ठान तक ही पहुँच रही है मतलब 1 से 2 तक ही पहुँच रही है, उनको ये फ़ायदा होता है कि सामूहिक जगह पे बैठने से वो 2 से वो 3-4 तक ऊर्जा पहुँच जाते हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि साथ में लोग वो बैठे हैं ज़्यादा हाँ, जिनकी कुंडलिनी काफ़ी उच्च स्तर तक हुँ, पहुँच रही है। तो फिर इनको उनका फ़ायदा होता है हाँ, और जिनकी ऊपर पहुँचती है विशुद्धि तक, उनकी अग्नि तक नहीं जा पाती क्योंकि क्यों? उनकी वजह से किसी और को मदद पहुँचती है। ओह! तो सामूहिक क्रिया में ये फ़ायदा होता है कि जो जल्दी बढ़ नहीं पाता है, उसको किसी के होने से फ़ायदा पहुँचता है। पर जिनकी अच्छी जगह पे पहुँची है स्तर पे, उनकी और ऊपर उठ नहीं पाती है। तो उनसे सहायता किसी और को मिलती है। हाँ, ये साइफ़न जैसा हो गया फिर। ऑटोमैटिक नेचुरली हो हाँ, जाता है। करेक्ट, तो नेचर का लॉ है ये। तो इसमें कुछ मैजिक नहीं है, ये अपने आप हो जाता है। हाँ, तो अगर वो व्यक्ति जो है, जिनकी अच्छी कुंडलिनी शक्ति है, उच्च स्तर पर है, अभी आज का ये टॉक सुनने के बाद शायद अगली बार सामूहिक प्रोग्राम में नहीं जाएँगे।
कि मैं जाऊँगा तो मेरी कुंडलिनी उठेगी नहीं। हाँ, पर इसका मतलब ये हुआ फिर आपका स्वार्थ आ गया और स्वार्थ आया तो फिर आप वैसे भी नहीं उठोगे। तो आप अगर ऐसे प्रोग्राम में जाते हो तो किसी और का कल्याण होता है, तो किसी और के लिए जाके बैठोगे, फिर घर आओगे तो आपको ज़्यादा उससे मिलता है। तो ये जो समझ है ना, ये मिसिंग है, ये लोगों को पता नहीं चलता हुँ, कि ऐसे भी हो सकता है। तो कुछ जो गुरु हैं, जो अच्छी अवस्था में हैं, वो आपकी कुंडलिनी अवेकन करके देते हैं और अपनी इच्छा से वो आपकी कुंडलिनी को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं, उच्च अवस्था तक लेके आ हुँ, सकते हैं। पर वो कुछ देर के लिए होता है, क्योंकि उसके बाद आपको खुद को ही करना है। करेक्ट। तो आप खुद जब करेंगे, तब वो आपके साथ ज़्यादा समय तक रहेगी। अभी दूसरी बात ये भी है कि वो कुंडलिनी हमेशा सहस्रा चक्र में ही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो आपका दिन का जो काम है, कार्य है, उसके हिसाब से कुंडलिनी फ्लक्चुएट ऊपर-नीचे होती है, हाँ, ऊपर-नीचे होती है। हाँ, और वो आप खुद अपनी इच्छा से कर सकते हो। जैसे मैं आपसे काम बात करता हूँ, तो वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हुँ, विषय है, तो वहाँ पर मुझे उसे आग्नेय चक्र तक लेके आना है, विशुद्धि तक लेके आना है। और जब मैं ध्यान की अवस्था में हूँ और मुझे अंदर से आपको कुछ मैसेज देना है या आपके पास ऊर्जा पहुँचानी है, तब मैं सहस्रार तक कुंडलिनी को रखता हूँ, वहाँ से आप तक देता हूँ। मुझे बहुत फिज़िकल एक्टिव काम करना है, तो उसे मूलाधार चक्र पे लेके आता हूँ, स्वादिष्ठान चक्र पे लेके आता हूँ। किसी के दिल को समझना है, तो अनाहत चक्र पे लेके आता हूँ। तो ये आपको फ्लक्चुएट करना होता है। ऐसा नहीं कि सहस्त्र चक्र पे पहुँच गया मतलब उधर फिक्स हो गया, हाँ, ऐसा नहीं है। ये भी भ्रम है लोगों का कि मतलब 7 चक्र मतलब मेरी कुंडलिनी पहुँच गई, ये हो गया। ऐसे कोई योगी नहीं करते। सब योगी ध्यान करने के बाद अपनी ऊर्जा को, कुंडलिनी शक्ति को सहस्रा चक्र से निकाल के मूलाधार तक लाके रखते हैं। हाँ, तभी वो दिनचर्या का सब काम कर सकते हैं। आह! तो ये लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, तो आपको वाओ! हमेशा प्रोसेस के बाद, क्रिया के बाद उसे फिर से अपनी जगह पे लाके रखना होता है। तो ये गुरु करते हैं, या तो आप उस अवस्था तक पहुँचते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, या तो आपके गुरु आपसे करवा के लेते हैं। वाओ! थर्ड आई जैसे आपने कहा ना, तीसरा नेत्र खुल जाना, तो तीसरा नेत्र खुलने का जो कारण भी है, मतलब आपको क्यों करना है? तीसरा नेत्र खोलने से क्या होगा आपके जीवन बदलाव? हुँ, हुँ, लोगों को समझ में नहीं आता, तो ये लगता है कि सिद्धि है, कुछ तो मिस्टिकल होगा। हाँ, पर अगर आपका मन स्थिर नहीं है, तो बड़ी से बड़ी चीज़ भी आपको दी जाए, आप उसे सँभाल नहीं सकते हो एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली, ये कोई और आपको कभी भी करके दे नहीं सकते। जो कहता है कि मैं करके देता हूँ, थर्ड आई हाँ, अवेकनिंग, तो वो कहेगा मैं करके देता हूँ, तो मैं के वजह से वो कभी किसी को थर्ड आई अवेकनिंग करके दे नहीं सकते, हाँ, क्योंकि वहाँ पे मैं आ गया। तो ये तो खुद आपके खुद के प्रयासों से या आपके गुरु के आशीर्वाद से या ईश्वर की कृपा से हो सकता है। और कुछ योगी हैं, कुछ सच में बहुत इवॉल्व्ड जो साधक होते हैं, योगीज़ होते हैं, महात्मा होते हैं, तो वो अपनी इच्छा से करके देते हैं। आपकी कुंडलिनी को वहाँ तक पहुँचाते भी हैं। वो उसका पर्पज़, कारण एक ही होता है कि आप उस विश्व को देख लें, समझ लें और फिर वो आपके थर्ड आई को अवेकन करके फिर बंद कर गुड, देते हैं। हाँ, फिर अभी आपको आपकी शुरुआत करनी है उस दिशा तक जाने के लिए। तो ये मास्टर्स करते हैं, गुरु करते हैं, सद्गुरु करते हैं, परम गुरु करते हैं। वो आपको मदद करते हैं उस तक पहुँचने के लिए। पर अगर आप कोर्स कर रहे हो और कोर्स का पर्पस पैसे है, हुँ, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कितना वो जेन्युइन हो सकता है। हुँ, वो व्यक्ति जो है वो उसमें अपना भाव क्या डालते हैं, आप सुनिए उनकी बातों को। आप तक भाव पहुँचते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। पर वहाँ पर सिर्फ़ ग्रोथ पैसे वाइज़ ही है कि आप मेरी मार्केटिंग कीजिए, आप मेरे बारे में और 10 लोगों को बताइए, आपको इतना कमीशन मिलेगा, 2% आपको मिलेंगे, इसको ये मिलेगा, फ्रैंचाइज़ी खोल दो आप। ये जिस तरह से ना, अगर ये इस तरह से सोच रहे हैं तो कहीं पर गड़बड़ हो रही है। जैसे मैंने कहा ना, आध्यात्मिक विषय अनुभव का है, तो ख़ास तौर पे चक्र ध्यान, तो वो तो बहुत सहजता के साथ होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए। तो वहाँ पर दिल से जोड़ते हो तो आपको ज़रूर लाभ होगा।